तो बहुत पुराने समय तो चरणामृत दी प्रथा भारत विच प्रचलित सी और अजे भी सनातन जगत विच है। गुरु घर विच भी यही प्रथा सी। चरण धोए रह रास कर चरणामृत सिखा पिलाया। भाई साहब भाई गुरदास जी ऐसा बयान करते हैं। सिखी का दायरा वधन लग पिया तो चरणामृत देने वाले कुछ होर प्रतिष्ठित लोग लभने सन। तो धारण गुरु अमरदास जी महाराज ने 22 मंजियां बख्शिश कीतियां। मंजी नो छोटे तख्त नो परशियन विच मसनद कहते ने ते मसनद का ही पंजाबी उच्चारण हो गया मसंद। 22 मसंदा की प्रथा धन गुरु अमरदास जी महाराज ने चलाई। इन्हां विच 3 बेबियां सन, 19 पुरुष सन। वख-वख इलाकियां विच इह सिखी का प्रचार करके चरणामृत पिला के गुरु घर नाल जोड़ी गए और इस तरह सिखी का वाधा होंदा गया। मनुख की कमजोरी सहजे सहजे इन्हां मसंदां दा कुछ जप तप घटिया, क्योंकि बाहरों पूजा प्रतिष्ठा वधी, अंदरों जप तप घटता गया। ये कोई विरला ही है कि जितनी पूजा प्रतिष्ठा वधे, धन संपदा वधे, उतना ही उसके हृदय विच धर्म वधे, जप तप वधे, बंदगी वधे, ताकि संतुलन कायम रहे। पर ऐसा अक्सर घट होता है। जैसे धन वधदा है धर्म घटता है। जैसे बाहर दे सुख वधदे ने, अंदरूनी सुखां नाल सहजे सहजे मनुख संबंध तोड़ता है। मसंदा ने भी ऐसा ही किया। धन दे घर विच अंबार लग गए, पूजा प्रतिष्ठा 4 कुंटां च होण लग पई। सहजे सहजे गुरु दे सिख बनाण दी थां ते इन्हां दे अंदर ये लालसा जागी, अपने सिख बनाइए, अपने सिख बनाइए, अपनी सिखी का वादा करिए। लिहाजा कार भेंट जो मिलती सी, गुरुद्वारे बनाने लई, सरोवर बनाने लई, धर्मशालावां बनाने लई, लंगर चलाने लई, उस कार भेंट नूं भी ये पूरे दा पूरा खुद अपने कोल रखण लग पे। गुरु तक नहीं पहुंचाते सन। इन्हां विच कुछ ने थे गुरु होने के दावे भी कर दिते। सहजे सहजे भ्रष्ट होंदे गए, लोभ दे मारे हुए वासना विच ग्रसे गए और वासना दे ग्रसे हुए परबल हंकार विच डुबदे गए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तक पहुंच के ये मसंद जुल्म ते दुराचार दी इंतहा तक पहुंच गए सन। लिहाजा इस प्रथा नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म कर दिता। आख्या नहीं, कल्ला मनुख चाहे रसक है, अनुभवी है, ज्ञानी है, कई दफा हो सकता उसका हाजमा कमजोर होवे और पूजा प्रतिष्ठा नूं हजम ना कर सके, बाहर दी धन संपदा नूं हजम ना कर सके। असी हुण भी देखते हैं जगत विच कोई मनुख मेहनत करके धन कमा ते लैंदा है, लेकिन धन की सही वरतों, धन की हिफाजत और धन का विस्तार, धन की वरतों किसी किसी नूं जो है आउंदी है। अध्यात्मक आनंद थोड़ा बहुत प्राप्त करके जब मसंद चोटी दे धनाढ़ हो गए, हंकारी हो गए, दुराचारी हो गए, अत्यंत लोभी हो गए, तो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं ये प्रथा खत्म करनी पई। चरणामृत की थां ते खंडे बाटे दा अमृत और बाणी दा अमृत ये प्रचलित आपने कीता और ये अधिकार एक नूं नहीं 5 नूं दिता। 5 आइंदा अमृत छकाया करनगे। किहड़े 5? जो गुरु नूं प्यारे ने ते जिन्हां दे अंदर गुरु दा प्यार है, रोम रोम विच गुरु दा प्यार है। ऐसे 5 जो गुरु नूं प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे अंदर है,
ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਨ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। 5 ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਾਟੇ ਵੇ ਦੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਟਿਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਨਾਲ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ। ਖੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ, ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਖੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਖੰਡਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। 5 ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਬਲਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੀਸ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਦੇ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ 5 ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਸ, ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਵ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਸੋਚਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚਰਨਾਮਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰਥਾ ਤਿਆਰ की थी तो देखने ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਣਗੇ। तो जैसे एक उस्ताद बच्चों ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ खुद पढ़ता है, पहले खुद पहाड़े पढ़ता है, नाल बच्चों ਨੂੰ पढ़ाई जाता है। फिर ऐसा है बच्चों ਨੂੰ कहता है हुण तुसी सुनाओ, मैं सुनना। पहले आप वक्ता होंदा है, बच्चे श्रोता होंदे ने, फिर बच्चे वक्ता बनते ने, उस्ताद श्रोता बनता है। ये देखने लई कि वाकई बच्चा निपुण हो गया, छकाया पहले अमृतमयी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत। और इस तरह 5 प्यारे तैयार किए थे।
फिर देखना चाहा, वाकई ये प्यार नाल भर गए ने, ये महान हो गए ने, और जो कारज मैं चाहना इसनों वे कर सकणगे। तो आखिया हुण मैनू अमृत छकाओ। तुसी मैनू सीस भेंट कीता सी, मैं सरबंस भेंट करांगा, मैं सब कुछ भेंट करांगा। मोह ग्रह में मन ते तन ते धन लो सिर है, सब ही इन ही को। मेरे घर विच मन करके तन करके धन करके जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, सब कुछ थोड़ा। और जब पंजा ने अमृत छकाया है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी मंग बड़े सुंदर बोल ने सर्वलोक ग्रंथ दे सतगुर इन्हां पंजां कोल अमृत दी दात मंगदे ने। पंजां नूं साफ कहंदे ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूर्ण करो धरो जय आसा। इन्हां पंजां विच मेरी झलक है, ये पंजां दा स्वरूप मेरा ही स्वरूप है, इन्हां विच ते मेरे विच कोई भेद नहीं रहा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन्हां पंजां कोल अमृत दी दात मंगदे ने। अब अमृत छकाओ जैसे तुम लीन हो। जिस तरह ये अमृत लैणे ने गुरु नानक पासों प्राप्त किया से, इस तरह मैं थोड़े कोलों प्राप्त करना है। और वाकई जद पंजां ने छकाया, सतगुर प्रसन्न होए। हाँ, तुसी संपन्न हो गए, वाकई तैयार हो गए, और तुसी सिखी दा सही प्रचार कर सकोगे। वाकई जो गुरु नूं प्यारे ने ते गुरु दा प्यार जिन्हां दे रोम रोम दे च है, ओही अमृत छका सकदे ने, और ओही विधि पूर्वक गुरु नाल जो है जोड़ सकदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जिस ते बख्शिश है, प्यार नाल भरिया होया हिरदा, वो गुरु दा प्यारा है। अमृत छक के उदी दृष्टि अमृतमयी हो जाती है, उसके बोल अमृतमयी हो जाते हैं, उसका जीवन अमृतमयी हो जाता है। क्योंकि अमृत छकदे हाँ उसनों रहत बहत धारण करनी पैंदी है। उस रहत की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा।